बिसाम्बर नाथ, बिसाम्बर नाथ किस इन पोजीशन दो कामा के बीच में, इसको बोलते हैं किस इन पोजीशन गाइस। इसी के बारे में बताया जाता है। द ग्रोसर, ग्रोसर मतलब क्या होता है, किराने की दुकान वाला, जो किराना की दुकान चलाता है उससे बोलते हैं ग्रोसर, ठीक है। बनिया भी बोल सकते हैं, बनिया जानते हो ना, बनिया, हाँ। तो विशाम्बर नाथ क्या था, एक बनिया था, ऐसे कब बोल सकते हो। विशाम्बर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। जो विशाम्बर नाथ है यानी जो बनिया, वह स्टार्ट कर दिया जाना वापस, वह अपने पार्टी के साथ वापस जाना प्रारंभ कर दिया, यानी शुरू कर दिया। ओके, यानी विशाम्बर नाथ अपने पार्टी के साथ जा रहा है, ऐसा करने का मतलब है। और आगे, द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन, ये जो बैंड पार्टी वाले बाजा वाजा नहीं बजाते हैं, वही वो बैंड्समैन जो थे ना, वो कंफ्यूज थे, कंफ्यूज हो गए थे। थॉट, वे लोग सोचे, बैंड्स कंफ्यूज्ड बैंड्समैन, एग्जेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल को याद करना। तो कंफ्यूज हुए जो बैंड्समैन थे, वो सोचे कि दिस वाज द एंड ऑफ सेरेमनी, इस सेरेमनी का समाप्ति था। जब वापस जाने लगा ना विशाम्बर नाथ अपने पार्टी के साथ, ग्रुप के साथ, अपने रिलेशन के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, तो कंफ्यूज बैंड पार्टी वाले जो सोचे थे कि ये मतलब सेरेमनी का अंत था, समापन था जिसको बोल सकते हो, तो वो सोचे दिस वाज द एंड ऑफ सेरेमनी, अब इस सेरेमनी यानी शादी समाप्त हुई। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और समाप्ति का एक गाना बजाना प्रारंभ कर दिए, शुरू कर दिए, स्टक अप हो गई, बजाने लगे। क्या बजाने लगे, एक क्लोजिंग सॉन्ग, जैसे लास्ट में विदाई उदाई होती नहीं है, वो धुन अलग चलता है, वो वाला है, उसी को बोला जा रहा है यहाँ क्लोजिंग सॉन्ग, ठीक है। तो ये कंफ्यूज हो कि बैंड्स, जो बैंड्समैन थे सोचे कि ये सेरेमनी का समाप्ति हो गया, चलो हम लोग क्या करते, समापन वाला क्लोजिंग वाला सॉन्ग बजाए, ऐसा हो, वो कंफ्यूज हो गए थे, उनको नहीं पता था। आगे, द फ्लेम्स ऑफ द स्केयर्ड फायर, अब इसका मतलब देखो, जो लहर, अब फ्लेम्स मतलब एक लहर होती है, किसका, पवित्र आग का जो लहर, जो तपन होती है, आग जलता है, जो आग निकलती है, उसको फ्लेम से बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्लेम्स थी पवित्र आग का, वो धीरे धीरे डाइड डाउन, बुझ गई थी, यानी जो पवित्र आग का जो फ्लेम्स था वो धीरे धीरे बुझ गई, बंद हो गई, जिसमें 4 फेरे लिया जाता, 7 फेरे लिया जाता, सॉरी 7 फेरा जो लिया जाता, वो धीरे धीरे बंद हो गई, ठीक। एवरीवन, प्रत्येक लोग वाजगान चले गए, प्रत्येक लोग चले गए, ओके। एवरीवन वाज गॉन, सभी लोग क्या हो गए, चले गए। रामलाल टर्न टू द भोली, रामलाल भोली की तरफ घूमे, एंड सैड, और भोली को कहे, बट व्हाट, लेकिन, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या है, नो वन, कोई नहीं, विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी नहीं शादी करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे, अब तुम्हारा क्या होगा, ऐसा करेंगे, क्वेश्चन करती है। भोली की तरफ घूमे उसके पिताजी। अब आगे, एंड सुलेखा सैड इन ए वॉइस, आवाज में सुलेखा ने बोली, इन ए वॉइस, आवाज में, वो आवाज दैट
वाज काम स्टडी, वो आवाज जो थी शांत और स्थिर आवाज में भोली ने कही। क्या बोली? डोंट यू वरी, चिंता मत करो पिताजी। डोंट यू वरी पिताजी, चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज, तुम्हारे बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपका और माता जी का सेवा करूंगी। एंड और आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। कौन से स्कूल में? जिसमें भोली पढ़ी थी, जो गांव में पहला स्कूल खोला गया था। ओके, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, बड़ी हो जाऊंगा और आगे चल के उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। वेयर, जहां, आई लर्न सो मच, जहां मैंने बहुत कुछ सीखा। इजंट, इजंट मतलब इज नॉट, इजंट दैट राइट, क्या वह सही नहीं है मैम? उधर यानी कि जो मैम थी, जो उसको सिखाती थी, तुम्हें बोलना सीख जाओगी, वही मैम, उधर वही उन्हीं शादी में वो भी उसको, उनको भी इनवाइट किया गया था, वही मैडम वहाँ पे भी वो खड़ी थी। उसी से मैडम बोलती, क्या मैडम वो सही नहीं है? एक सही नहीं है, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी ना। तो अब मैडम का जवाब क्या आता है? द टीचर, जो टीचर थी, हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा, जो मैडम थी सभी लोगों के साथ, ऑल अलोंग सभी लोगों के साथ खड़ी हुई थी कोने में और ड्रामा को देखते हुए, ड्रामा देख रही थी। यानी मैडम ड्रामा को देखते हुए एक कोने में सभी लोगों के साथ खड़ी थी। एस जवाब देती, मैडम जवाब देती, एस भोली, ऑफ कोर्स, बेशक, तुम उसी स्कूल में पढ़ाना। मैडम जवाब दे देती है। सी रिप्लाई, वो जवाब देती है। ओके, एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उसके मुस्कुराहट वाली आंख में, मैडम की बात हो रही है, उसके मुस्कुराहट वाली आंख में वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, एक चमक थी, एक गहरी संतुष्टि की चमक थी मैडम की आंख में। वही संतुष्टि यानी चमक, गहरी चमक, जो संतुष्टि था, वो एक आर्टिस्ट को फील कराता है, अनुभव कराता है, फील कराता है। एक आर्टिस्ट को, कलाकार को अनुभव कराता है। क्या अनुभव कराता है? द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, वो अनुभव कराता है। कब? जब वो सोचते हुए, अब क्या यहाँ पे वर्ड मीनिंग, व्हेन, जब, कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब विचार करते, कॉन्टेम्पलेट मतलब विचार करना, सोचना आता है, आईएनजी लगा, सोचते हुए। क्या सोचते हुए? द कॉम्प्लेशन, समापन, ऑफ हर मास्टरपीस, उसके मास्टरपीस के समापन के बारे में सोचते हुए एक आर्टिस्ट जो रहता है फील करता है, और उसकी आंख में एक चमक आ जाती है मुस्कुराहट की, और उसकी पूरे गहरे संतुष्टि के साथ एक चमक रहती है, लाइट रहती है। ऐसा मास्टरपीस किसको बोला जा रहा है? वही भोली को। यानी कोई भी आर्टिस्ट जो कुछ सिखाता है, पढ़ाता है, वो उसी पे खड़ी उतर गई, इसलिए वो क्या कर रही थी? बहुत ध्यान से देख रही थी, जो मैंने सिखाया था अपने शिष्य को, वो बहुत सही काम कर रहा है। ओके ओके।